दोस्तों, आज की कहानी है गरीब सात भाई बुद्धिमान बहू की चालाकी। एक नगर में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके 7 बेटे थे। वे भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती थे। श्याम की पत्नी का देहांत हो चुका था। 7 बेटे और वह राजा के यहाँ नौकरी करते थे। राजा रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल उन्हें अनाज के थोड़े दाने देता था। घर आकर वे स्वयं भोजन बनाते, लेकिन इतने कम अनाज में उसके परिवार का गुजारा नहीं होता था। श्याम के परिवार में अच्छी खुराक वाले सदस्य थे, इसलिए इतने कम खाने में वे हमेशा आधे भूखे ही रहते थे। कई बार श्याम के मन में राजा की नौकरी छोड़ने का विचार भी आया, किंतु यह सोचकर वह अपने विचार को मन से त्याग देता था कि यदि वह उसकी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर भी नौकरी करेगा तो राजा उसे अवश्य उसको उसके परिवार सहित सूली पर लटका देगा। एक दिन श्याम घर के अंदर भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग जला रहा था कि पड़ोस की एक बुढ़िया ने उसे आकर समझाया कि तुम्हारे 7 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम खाना बनाते हो। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। उस बुढ़िया को शायद यह मालूम नहीं था कि श्याम के बड़े बेटे राजू की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, इसलिए उसने श्याम से ऐसा सवाल किया था। तब श्याम ने बुढ़िया को बताया, चाची, राजू की शादी हुए तो 2 साल हो चुके हैं। उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर चूल्हे में लकड़ी लगाने लगा। मुझे भी तो बता क्या हुआ? बुढ़िया ने पूछा। क्या बताऊं चाची, उसकी बहू अपनी माँ के घर पर ही है। माँ के घर पर क्यों? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि हमारे घर तो चाची बैठने के लिए एक चारपाई तक नहीं है, ना राजू के पास ढंग के कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वह अपनी ससुराल जा सके। बुढ़िया ने कहा, बस यही बात है, कपड़े तो मैं अपने बेटे के दे दूंगी। यह सुनकर श्याम खुश हुआ और अगले ही दिन अपने बेटे को उसने उसके ससुराल भेज दिया। ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी हुई। राजू जब अपनी बहू को लेकर आया तब उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी बहू को बुढ़िया के घर उतार दिया। जब उसके पिता ने उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने अपने पिता को सब बता दिया और वे सब राजा के यहाँ नौकरी पर चले गए। बुढ़िया ने राजू की पत्नी की खूब खातिरदारी की और फिर वह बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर नई नवेली बहू को बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगी कि क्या यह उसका घर नहीं है। तब उसने जाते हुए बुढ़िया से पूछा, क्यों माँ जी, क्या यह मेरा घर नहीं है? फिर बुढ़िया ने जो कुछ था उसे सब बता दिया और उसे उसके घर छोड़ आई। अपने पति के घर में घुसकर बहू ने देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत बुरा लगा, क्योंकि घर के अंदर जगह जगह पर चूल्हे बने हुए थे और राख बिखरी पड़ी थी। एक कोने में टूटी हुई एक चारपाई पड़ी थी। बर्तनों के नाम पर घर के अंदर टूटी फूटी 4 या 5 प्लेटें थी। कपड़ों को उठाकर देखा तो फटे पुराने कपड़ों पर धूल जमी पड़ी थी। अपने ससुराल के घर की हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, पिछले जन्म में उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान उसे इस जन्म में दे रहा है। लेकिन बहू ने हिम्मत नहीं हारी। बहू ने हिम्मत की और कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया, आंगन में फैली राख को इकट्ठा किया, जगह जगह बने चूल्हे तोड़कर एक अच्छा सा चूल्हा बनाया।
अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम होने जा रही थी। उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य घर पर नहीं आया था। बहू को बेचैनी होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली। उसे चिंता होने लगी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, किंतु उसे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर में आया। उन्होंने देखा कि उनके घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी है। यह देखकर वह सब बहुत खुश थे। परंतु जब शाम की निगाहें चूल्हे की तरफ गई तो उसने बहू से कहा, बहू, यह तुमने क्या किया? तुमने तो सब चूल्हे ही खत्म कर दिए। अब हम खाना कहाँ पर बनाएंगे? बहू ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो पिताजी। घर के अंदर एक ही चूल्हा रहेगा और उसी पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। ठीक बहू, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वह सारा अनाज बहू के सामने रखा जो हर रोज राजा उन्हें देता था। इतने कम अनाज को देखकर बहू ने पूछा, क्या राजा आपको केवल इतना ही अनाज देता है? हाँ, राजा जो कुछ देता है वह हम ले आते हैं। राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? वह ससुर की बात सुनकर सोचने लगी। फिर वह बोली, आप सब लोग राजा के लिए इतनी मेहनत करते हो और राजा आपको थोड़ा सा अनाज देता है। कल आप राजा से कहना कि वह कल से 3 गुना अनाज दे, तो हम काम करेंगे। उसको ज़रूरत होगी तो आप लोगों से काम करवाएगा और आप डरना मत। श्याम ने कहा, बेटा, तुम नहीं जानती राजा को। हमारी बात सुनकर वह हमारी जबान कटवा देगा। बहू ने कहा, आपने चोरी तो नहीं की, झूठ तो नहीं बोला, अपना हक उनसे मांग रहे हो और जो अपना हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी बात मानो। राजा से कल आप यही बात कहना तो सही, राजा आपको कुछ नहीं कहेगा। तब श्याम ने बहू को आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे जैसा वह कह रही है। और फिर अगले रोज पूरे दिन काम करने के बाद राजा ने उन्हें जो अनाज दिया तो श्याम ने और अनाज देने की मांग की। राजा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया और उनको 3 गुना मात्रा में अनाज दे दिया। पूरे दिन काम करने के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आए। बहू के सामने अनाज को रखा। बहू ने देखा कि अनाज कल से 3 गुना अधिक है, तो उसने पूछा, क्या राजा ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, राजा ने चुपचाप हमें 3 गुना अनाज दे दिया। बहू अनाज लेकर उन्हें पीस लाई और फिर उसने सबको रोटी और सब्जी बनाकर खाना परोसा। सब ने खाना खाकर अपनी बहू को दिल से दुआएं दी। देवर ने भाभी की खूब प्रशंसा की। बहू होशियार थी, वह अकल से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज में से वह आधे अनाज को बचाकर रख लेती थी। 1 हफ्ता उसने यही काम किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, आज तुम राजा से कहना कि इतने अनाज से हमारा काम नहीं चलता, वह अनाज की मात्रा और बढ़ा दे। शाम को काम से निपटने के बाद बाप बेटे राजा के पास गए और राजा के सामने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा ने बिना कुछ बोले अनाज की मात्रा को बढ़ा दिया। वे अनाज लेकर घर आए। तब बहू ने अनाज को देखकर अपने ससुर से कहा, आप लोग कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। श्याम ने कहा, फिर हम लोग क्या खाएंगे? बहू ने कहा, मैंने काफ़ी अनाज बचाकर रख लिया है, आप लोग बाजार में कोई दुकान देख लो, उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात सबके समझ में आ गई। उन्होंने बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया। उसमें बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में तो दुकान पर कम ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चल पड़ी। दुकान चलती देख श्याम और उसके बेटों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे घर के लिए भी कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे।
एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप रोजाना घर पर खाली हाथ चले आते हो, आपकी यह बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो कुछ मिले उसे उठा लाया करो। ससुर ने बहू की बात की गांठ बांध ली और अगले दिन से वह रास्ते में किसी भी वस्तु को छोड़कर नहीं आता था। रास्ते में यदि उसे कोई कागज मिल जाता तो वह उसे भी नहीं छोड़ता था और वह उन सब चीज़ों को घर के कोने में जमा करती रहती थी। शाम रोजाना कुछ ना कुछ लेकर घर में आता था, किंतु एक दिन उसे रास्ते में कुछ ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दी जिसे उठाकर वह अपने घर ले जा सके। वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अचानक उसकी नज़र रास्ते के किनारे एक मरे हुए सांप पर पड़ी। वह उसके पास पहुंचा। उसने देखा सांप वाकई मरा हुआ था। उसने सोचा कि वह उसी मरे हुए सांप को उठाकर अपने घर ले जाए। घर में कुछ लेकर नहीं घुसा तो उसके बेटे की बहू कहीं उससे नाराज न हो जाए। तब एक लकड़ी पर उसको उठा लिया और उसे अपने घर ले आया। बहू ने जब अपने ससुर के हाथ में मरा हुआ सांप देखा तो वह बोली, अरे यह क्या उठा लाए पिताजी आप। कुछ सोचने के बाद वह बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप इसे ले आए हैं तो छत पर फेंक दो। शाम ने उसको तुरंत छत पर फेंक दिया। यह संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाए उड़ रही थी। उसने छत पर सांप को देखा तो वह तुरंत वहां उतर आई। चील ने हार तो छत पर एक तरफ फेंका और सांप पर झपट पड़ी। वह सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरो का हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने हार को उठा लिया और नीचे संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसी दिन नगर में ऐलान हुआ कि एक चील रानी का हीरो का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को वह हार मिल जाए तो उसे राजा के दरबार में पहुंचा देगा। उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। जब यह बात बहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन राजा ने दोबारा से ऐलान करवाया कि रानी का हार अभी तक किसी ने भी दरबार में नहीं पहुंचाया है। यदि हार के बारे में किसी को मालूम है तो वह तुरंत दरबार में आकर हार के बारे में राजा को बताए। यह ऐलान भी राजू की बहू ने सुना। उसके पति, ससुर और देवर सब घर पर आए तो बहू ने जिक्र किया, क्या वास्तव में रानी का हार चील लेकर उड़ गई है या राजा की यह कोई चाल है। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, नहीं नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है। हम जानते हैं वह झूठ नहीं बोल रहा है। हार वास्तव में चील लेकर उड़ी है और फिर राजा को उसके ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी की छत पर है। नहीं पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिलेगा। बहू ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम बेटा कि हार वहां मिलेगा। शाम ने अपनी बेटे की बहू से पूछा। वह बोली, पिताजी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। आप मेरी बात मानो। राजा के दरबार में आप झूठ मूठ का पोथी पत्रा लेकर जाओ। जैसा मैं कहती हूँ वैसी सूचना राजा को दे दो। क्या कहती है बहू। शाम को क्रोध आया। अगर वहाँ हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन कटवा देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। पिताजी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप ऐसा ही करें जैसा मैं आपसे कह रही हूँ। बहू ने अपने ससुर को खूब समझाया। फिर उसने बहू की बात मान ली और एक कागजों की पोथी लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही बातें अपने मुंह से कह दी जो उसके बेटे की बहू ने उसे समझाई थी। इधर बहू उस हार को राजा के महल के पीछे कूड़े में डाल आई।
राजा ने अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े के ढेर में हार ढूंढने का आदेश दिया। सहयोग से हार सिपाहियों को मिल गया। हार दरबार में लाया गया। उसे देखकर राजा सहित सारे ज्योतिषी शाम की भविष्यवाणी को मान गए। वे नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ गंवार आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उससे कहा, शाम, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। अब तुम हमसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। अन्नदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? मेरी तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैंने तो हुजूर अपने कर्तव्य का पालन किया है। शाम राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। राजा ने दोबारा आग्रह किया। राजा की बात सुनकर श्याम बोला, सरकार, मेरे बेटे तो बहुत मूर्ख हैं, परंतु मेरी पुत्र वधू बहुत योग्य है। मैं उससे परामर्श करके आऊँगा, तब आपको बताऊँगा। ठीक है, जाओ, तुम इसी समय बहू से पूछ कर आओ। राजा ने उसे घर पर भेज दिया। वह घर आकर बेटे की बहू से परामर्श करने लगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी? आप राजा से वचन मांगो कि वह धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर में किसी के भी घर में दिया न जलने दे। यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। बहू की बात श्याम के समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह सोचने लगा कि कहीं बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। दिवाली पर सबके घर में अंधेरा कराने से इसे क्या मिलेगा? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। मैं ऐसी बात राजा से कैसे कह सकता हूँ? कहीं राजा गुस्से में आकर मुझे पागल खाने में ना डलवा दे। आप घर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात क्यों सोच रहे हो? राजा आपको कुछ नहीं करेगा। पिताजी, जाओ, जैसा मैंने कहा है आप वैसा ही कहना। वह अपना सामू लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ने शाम से कहा, कहो, क्या सलाह मशवरा करके आए हो? सरकार, आप मुझे वचन दें कि आप मेरी बात पूरी करेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दिया। फिर शाम ने कहा, महाराज, धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूलकर भी अपने घर में दिया न जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में ही घी का दीपक जलेगा। शाम की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर श्याम भी अपनी बात पर अड़ा रहा और जोर देकर कहा, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। मैं इसके सिवा आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा। राजा को श्याम की बात माननी पड़ी। उसने उसे वचन दिया था। उसे अपने वचन की लाज रखनी थी कि आने वाली दिवाली पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे नगर में हड़कंप मच गया। लोग राजा और श्याम को कोसने लगे। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। और राजा ने एक नौकर की बात मान ली। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन उनकी बात वहाँ सुनने वाला कौन था? समय बीतता चला गया और धनतेरस का दिन भी आ गया। लोगों ने डर के मारे अपने घरों में दीपक नहीं जलाए। पूरा नगर अंधेरे में डूबा रहा। केवल श्याम के घर में ही घी का दीपक प्रकाश में था। दिवाली का दिन था। लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। नगर में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी आए हुए थे। लक्ष्मी माता ने उनसे पूछा, आज तो दिवाली के त्योहार की धनतेरस है, लेकिन इस नगर में किसी ने दीपक नहीं जलाकर रखा है। आखिर क्या बात है? रिद्धि सिद्धि ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत निराश हुई, क्योंकि अंधेरे में वह नहीं रुकती थी। उनके पास हर समय ज्योति जलती रहती। प्रकाश की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। अंत में उन्हें शाम के घर में दीपक जलता हुआ मिला। लक्ष्मी माता तुरंत उसी घर में पहुंच गई और वहीं अपना आसन लगाकर बैठ गई।
घर में सब सो चुके थे और जब बहू की आँख खुली तो वह अपने टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी देखकर हैरान रह गई। कोठी सभी आधुनिक वस्तुओं से परिपूर्ण थी। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसकी युक्ति काम कर गई। फिर उसने अपने पति तथा ससुर को जगाया और फिर सभी जाग उठे। सब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी में देखकर हैरान हो रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एकदम इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन दूर हुए, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि दिवाली के पर्व पर मैंने केवल तुम्हारे घर में दीपक जलता पाया और सारे नगर में अंधेरा था, इसलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। मैंने यहाँ अपना आसन लगा लिया है। लक्ष्मी जी की बातें सुनकर सबको समझ में आ गया कि उसके बेटे की बहू ने क्यों राजा से यह बात कहलवाई थी। सुबह बहू ने अपने ससुर से दरबार में जाने को कहा, मगर श्याम ने दरबार में जाने से मना कर दिया। फिर बहू ने समझाया, पिताजी आप नहीं जानते, अभी हमें राजा का गुस्सा भी तो ठंडा करना है। आप राजा को बताना कि मैंने 3 दिन तक अंधेरा इसलिए करवाया था क्योंकि प्रकाश युक्त घरों पर भारी आपदा आने का योग था, अतः अंधकार के कारण विपदा चली गई। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएगा। बहू की बात सुनकर श्याम दरबार में उपस्थित हुआ। बहू के कहे गए वाक्यों को उसने राजा के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में बहुत प्रसन्न हो गया और श्याम को राजा ने बहुत सारा धन देकर विदा किया। वे सब अपनी बहू की होशियारी और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी खुशी से दिन बिताने लगे। दोस्तों, परिवार में अधिक व्यक्तियों का होना अच्छा है, लेकिन यदि वे सब के सब बुद्धिहीन हो तो इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता। यदि उस परिवार में एक व्यक्ति भी बुद्धिमान है तो वह अपने पूरे परिवार की नाव को खींचकर ले जा सकता है और उनकी नैया पार करवा सकता है। जिस प्रकार श्याम के बेटे की बहू ने उसके घर की काया पलट डाली। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बोलो लक्ष्मी माता की जय।